नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम नया चैप्टर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच के अंदर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला है मॉडल वर्ब। यानी मॉडल वर्ब चैप्टर को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर इससे पहले मैं बात करूं तो मैंने आपको कंडीशनल चैप्टर जो है वो बताया था। उसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो मैंने आपको कराए थे। अब हम लोग मॉडल वर्ब के क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बाद फिर प्रेपोजिशन चैप्टर करेंगे। ठीक है भाई? तो मॉडल वर्ब चैप्टर मैं आशा करता हूं कि आपने उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर के बीच में एक दिन का गैप आपको रिवाइज करने के लिए देता हूं। ठीक है भाई? चलिए, तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आराम से आंसर करिएगा। ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं। आपको प्रत्येक मॉडल वर्ब के बारे में अच्छे से जानकारी अगर होगी तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है भाई? अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि मॉडल वर्ब के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, मॉडल वर्ब का क्वेश्चन करते समय आपको कभी भी मीनिंग निकाल के क्वेश्चन को नहीं करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि कई बार आप मीनिंग निकालोगे तो सारे कुछ मॉडल वर्ब ऐसी होंगी जो सेम सेम मीनिंग करेंगी, लेकिन उनका सेंस डिफरेंट हो जाएगा। मीनिंग सेम कर रही होंगी लेकिन सेंस अलग हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें क्या करना होगा, चीजों को कॉन्सेप्चुअली लेके चलना पड़ेगा। हम मीनिंग बेस्ड तरीके से नहीं करेंगे। जैसे कैन का मतलब हम बोलते ना, कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं, ऐसे करके। तो भाई ये हरकत मत करना, मीनिंग से क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं अगर बात करूं तो मेरे भाई आप ये मान के चलिए, छोटा चैप्टर है तो मैं इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। लेकिन ये 50 क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर आपके 25 जो रहने वाले हैं वो फिलर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 25 जो आपके रहने वाले हैं वो एरर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इनकी मदद से ही आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा जो मॉडल वर्ब चैप्टर है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है, आई डैश कुक डिनर फॉर एवरीवन टुनाइट। मतलब मैं आज रात के लिए सभी के लिए डिनर बना सकता हूं, प्रत्येक के लिए। कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर वही बात कही कि आपको मीनिंग पर ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें लेके चलनी है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, कंप्लीट मॉडल वर्ब्स, वो 13 होती है। मैंने 13 की 13 मॉडल वर्ब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो उन 13 मॉडल वर्ब में से 4 मॉडल वर्ब आपके सामने लिखी हुई हैं। तो इन चारों मॉडल वर्ब के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। दो केस बनते हैं, एक तो पॉसिबिलिटी वाले और एक मेरे प्यारे साथी एबिलिटी दिखाने वाले। तो याद रखना, जब भी आपको पॉसिबिलिटी दिखानी हो किसी चीज की, क्या दिखानी हो? पॉसिबिलिटी, तो आप मे वाली जो मॉडल वर्ब होती है वो यूज करेंगे। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखानी होगी, मे का यूज करोगे। याद रखना, प्रेजेंट में एबिलिटी दिखानी, वो सॉरी, प्रेजेंट में जब आपको पॉसिबिलिटी दिखानी होगी प्रेजेंट में, तो आप मे का यूज करेंगे। और पास्ट में जब आपको पॉसिबिलिटी दिखानी होगी तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। अच्छा, अब एबिलिटी के मामले में अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी दिखाने के लिए आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, या कभी कभी एडजेक्टिव लगाना होता है तो हम बी एबल टू का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन दोनों एक साथ यूज मत करना, वरना चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो या तो आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करिएगा, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, या तो आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करिएगा या फिर बी एबल टू का यूज करिएगा। दोनों में से आप एक को लगाएंगे, मीनिंग पूरा हो जाएगा। जब आपको मॉडल वर्ब की जरूरत हो तब आप इसको लगाइएगा, और जब आपको केवल वर्ब के साथ में एडजेक्टिव वगैरह की जरूरत हो तब आप उसको लगाइएगा। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि वो दोनों को एक साथ लगा के दे देगा, तो वो चीज गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कैन आपका एबिलिटी दिखाने के लिए आता है और मे आपका पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए आता है। अब मे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखाता है तो माइट पास्ट की दिखाएगा। सेम इसी प्रकार से एबिलिटी वाले केस में कैन प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाता है और कुड पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। बस ये 4 मॉडल वर्ब के बारे में आपको इतनी ही जानकारी रखनी है। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो,
क्वेश्चन में अगर आप देखोगे टू नाइट का मतलब होता है आज की रात, यानी ये टाइम जो आपको दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है। और मुझे आई यानी पर्सन की क्या बताई जाएगी, पर्सन की पॉसिबिलिटी नहीं, पर्सन की एबिलिटी बताई जाएगी। और अगर पर्सन की एबिलिटी बताई जाएगी तो आप देखो ये तो पॉसिबिलिटी बताने वाली आपकी मॉडल वर्ब है, ये भी पॉसिबिलिटी बताने वाली मॉडल वर्ब है, दो खत्म। पास्ट में हमें जाना नहीं है क्योंकि समय प्रेजेंट का दे रखा है, तो एबिलिटी जो हमें बतानी होगी वो प्रेजेंट की मॉडल वर्ब से बतानी होगी, और वो केवल केवल हमें जो दे रखी है वो कैन दे रखी है। तो मेरे प्यारे साथी जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी वाला ऑप्शन। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, आप ये मान के चलो ये जो पहली क्लास में आपको करा रहा हूं भाई, इसके अंदर मुझे हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाना है, तो मुझे समय लगेगा प्रत्येक क्वेश्चन पे। लेकिन जो अगली क्लास होगी उसमें समय नहीं लेंगे, उसमें बस आपको चीजें रिवाइज करानी होंगी बार बार, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट इट डैश रेन लेटर दिस इवनिंग। तो कह रहा है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बारिश हो सकती है लेटर दिस इवनिंग, आज की शाम के बाद जो है, इस शाम के बाद बारिश हो सकती है। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या आपको एबिलिटी बताई जा रही है या पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। जितना चीज पूछ रहा हूं सिर्फ उतना जवाब करना है मन ही मन में। तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी यहां पे एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, यहां पर तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ जब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो क्या मैं कैन से पॉसिबिलिटी दिखा सकता हूं, क्या मैं कुड से पॉसिबिलिटी दिखा सकता हूं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो मॉडल वर्ब होती हैं वो एबिलिटी दिखाने के लिए आती हैं, लेकिन हमें तो पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो इसी वजह से ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अच्छा शुड की अगर हम बात करें तो ये मेरे प्यारे साथी क्या करता है, एडवाइस करने के सेंस में आता है, सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है चीजों को, उनके सेंस में ये मॉडल वर्ब आती है। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी के सेंस में देखना है, और पॉसिबिलिटी के सेंस में अगर आप नोटिस करोगे तो ये मॉडल वर्ब भी आपका काम नहीं करेगी, केवल एक ही मॉडल वर्ब हमें दे रखी थी जो पॉसिबिलिटी के सेंस में काम करती है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे चले जी। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है इफ जॉन डजंट स्टडी कॉमा ही डैश फेल हिज टेस्ट। तो कह रहा है अगर जॉन पढ़ाई नहीं करता है तो वह टेस्ट में फेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कंडीशन आपको बना के दी है। अब मैं आपसे यहां पे पूछना चाह रहा हूं क्या यहां पे एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। आप मुझे बस जितने क्वेश्चन में जो बात पूछूं वो जरूर बतानी है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की। तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी जॉन यदि स्टडी नहीं करता है तो वो फेल हो जा सकता है, फेल हो सकता है वो अगर स्टडी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी की बात नहीं हो रही यहां पे जॉन के, ये जॉन है इसी को यहां पे ही लिखा गया है, तो यहां पे जॉन की एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, मतलब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है। अब आप मुझे देख के बताओ क्या आप किसी भी कीमत पे कैन मॉडल वर्ब की मदद से पॉसिबिलिटी दिखाते हो? तो आप कहेंगे नहीं, हम तो एबिलिटी दिखाते हैं उसकी मदद से, तो ये तो नहीं आएगा। अच्छा अगर हम बात करें वुड मॉडल वर्ब, भाई याद रखना ये जो वुड मॉडल वर्ब होती है ये पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में आती है। ये किस सेंस में आती है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में आती है। ठीक है, ये तो इसका भी यूज हम लोग यहां पे नहीं करने वाले। अच्छा अब आपके पास दो ऑप्शन यहां पे आ चुके हैं, मे और माइट। अब मैं यहां पे ना आपको एक केस समझाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो समझो तीन मॉडल वर्ब होती हैं आपकी। एक तो होती है माइट, पहले पहले हम मे को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं माइट को। तीन मॉडल वर्ब होती हैं आपकी, और एक होती है आपकी मस्ट। अब मैं आपको यहां पे क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको इनका क्रम बताता हूं, क्रम आप क्रम से ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तीन मॉडल वर्ब होती है, और इन तीनों मॉडल वर्ब की खासियत पता है क्या है, ये तीनों की तीनों जो मॉडल वर्ब हैं, ये तीनों की तीनों मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए आती हैं।
किसे दिखाने के लिए आती हैं? पॉसिबिलिटीज को। लेकिन ना इनका एक क्रम होता है, वो क्रम आप हमेशा याद रखना। मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि इनका क्रम क्या होता है, लेकिन मैं एक बार ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना, सबसे पहले अगर आपको किसी चीज की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम दिखानी है तो आप माइट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा दिखानी है तो आप मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी है, दैट मींस कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है तो आप मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ये वाला जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये एकदम परफेक्ट क्रम होता है। यानी आप ये मान के चलिए, सबसे कम जो पॉसिबिलिटी दिखाता है वो माइट दिखाता है, फिर उससे ज्यादा मे दिखाता है, और सबसे ज्यादा कौन दिखाता है? मस्ट दिखाता है। इसको मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने याद कराया था ऐसे करके। मैंने कहा था माइट जब भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा तो वो 20% पॉसिबिलिटी दिखाएगा, मे जब भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा तो ये 60% पॉसिबिलिटी दिखाएगा, और आपका जो मस्ट होता है ये जो पॉसिबिलिटी दिखाएगा ये 100% पॉसिबिलिटी दिखाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, माइट लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मे एवरेज पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। आपके याद करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं इसको परसेंट में बांट के चलता हूं कि भाई माइट आपका 20% पॉसिबिलिटी दिखाएगा, मे आपका 60% पॉसिबिलिटी दिखाएगा, और मस्ट आपका 100% पॉसिबिलिटी दिखाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग और लेस पॉसिबिलिटी वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप उससे याद रख लो। अगर आपको ये परसेंट वाला तरीका याद रखता है तो इससे याद रख लो। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा इनमें से दो मॉडल वर्ब रख के देगा, और आपको क्वेश्चन के अनुसार यह देखना होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की जरूरत है या आपको लेस पॉसिबिलिटी की जरूरत है। अब दो में से जाहिर सी बात है, एक कम दिखाएगा पॉसिबिलिटी, एक ज्यादा को दिखाएगा, तो उन दोनों में से जिसकी नीड होगी वहां पे उसको आप लगा देना। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आप इस क्वेश्चन में देखो, आपके ये दो ऑप्शन तो उड़ ही गए थे, अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं। तो आप जानते हो ना कि माइट जो होता है ये 20% पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, और जो मे होता है ये 60% पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। अब आप मुझे बताओ, ये अगर इन दोनों में ही मैं अगर कंपैरिजन करूं तो ये मेरा लेस पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है, और ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। तो आप क्वेश्चन में देख के क्या आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि आपसे कैसी पॉसिबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है यदि जॉन पढ़ाई नहीं करता है तो वो फेल हो सकता है। तो भाई वो पढ़ाई नहीं कर रहा, आपको कंडीशन दी गई है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, और पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम है? बताओ, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम हैं? तो आप तुरंत मुझे बता देंगे कि भैया जी वो तो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, और अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस कम नहीं हैं, ज्यादा हैं। और अगर ज्यादा हैं तो हमें मॉडल वर्ब माइट नहीं लगानी होगी, मे लगानी होगी, तब क्वेश्चन ठीक होगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा भाई? थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, पॉसिबिलिटी का केस कभी भी आएगा तो वो तीनों मॉडल वर्ब का केस समझ गए ना, उनमें से दो के बीच में कंपैरिजन कराएगा। आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है एवरीवन ओबे द लॉ। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है एवरीवन डैश ओबे द लॉ। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहां पे शुड मॉडल वर्ब भी दे रखी है, आपको मस्ट मॉडल वर्ब भी दे रखी है। मैं अगर बात करूं तो मैंने मस्ट मॉडल वर्ब के बारे में आपको बता दिया, कैन के बारे में भी बता दिया, और कुड के बारे में भी बता दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पे इस किसी व्यक्ति की एबिलिटी की बात की जा रही है? आप मुझे बताइए, क्या यहां पर एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है? तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि भैया जी जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा हमें तुरंत पता चल गया कि ना तो यहां एबिलिटी की बात हो रही है और ना ही यहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इसका मतलब ना तो कुड मॉडल वर्ब आ सकती है, ना कैन आ सकती है, और शुड तो आप जानते ही हो। अब देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिखाने वाली एक भी मॉडल वर्ब हमें नहीं दे रखी है यहाँ पे, एक है भी मस्ट, तो वो पॉसिबिलिटी को भी दिखाती है और वो और चीजों को भी दिखाने के लिए आती है। तो पॉसिबिलिटी तो हमें दिखानी ही नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, हमें मस्ट मॉडल वर्ब का अदर सेंस में मीनिंग यूज करना है। याद रखना, जरूरी नहीं है कि एक मॉडल वर्ब का जो मीनिंग हम आपको बता रहे हैं केवल वही हो।
मॉडल वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं। जैसे ये मस्ट मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को तो दिखाती है, लेकिन साथ ही ये मस्ट मॉडल वर्ब ऐसी चीज भी होती है जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आपको बोलनी होती है कि ऐसा करना ही करना चाहिए, ऐसा अवश्य होना चाहिए, तो उस केस में भी हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन में आप देखो, अगर आप देखोगे तो कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, वो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन लगाएंगे और खुश हो जाएंगे कि भैया हमको इंग्लिश आती है, हमने क्वेश्चन ठीक कर दिया। पर आप गलती कर चुके हैं। एवरीवन शुड ओबे द लॉ आप तब लगा सकते थे जब आपके क्वेश्चन में मस्ट मॉडल वर्ब नहीं होती। क्यों? मैं उसका रीजन बता रहा हूं। आपको हमेशा याद रखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मस्ट और शुड मॉडल वर्ब जो दोनों होती हैं ये चाहिए का मीनिंग करती हैं। हालांकि मैंने मना किया है, स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड है ये चीज कि आपको किसी भी कीमत पे मीनिंग से नहीं जाना है। मैं बस कुछ चीजों को यहां पे ना समझाने के लिए मीनिंग बता रहा हूं। ये दोनों की दोनों मॉडल वर्ब जो होती हैं मीनिंग सेम ही रखती हैं, लेकिन इनका जो यूज करने का तरीका है वो अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मस्ट की मदद से भी आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, शुड की मदद से भी आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से भी आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कोई चीज, और इसकी मदद से भी आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए, जो काम आपका शुड कर सकता है वही काम आपका मस्ट भी कर सकता है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। बस डिफरेंस ज्यादा कुछ खास नहीं है। आप ये मान के चलिए, जो काम शुड कर सकता है वो काम मस्ट भी कर सकता है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। अब डिफरेंस बस इतना होगा कि जब आप शुड की मदद से वो चीज को कहेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। आप ये मान के चलिए ज्यादा में ज्यादा 30% स्ट्रांग, मतलब किसी व्यक्ति का मन है करे, ना मन है ना करे, तो आप ये मान के चलिए 30% स्ट्रांग वे में होती है बात। लेकिन जब आप मस्ट लगा देते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग वे में हो जाती है, यानी 100% उसका लेवल हो जाता है स्ट्रांग के मामले में, यानी करनी ही करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे मान के चलिए, नॉर्मली अगर किसी को एडवाइस देना चाह रहे हैं शुड मॉडल वर्ब लगाइए, लेकिन अगर स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं किसी व्यक्ति को आप, तो उस केस में आपको क्या लगानी होगी, मस्ट मॉडल वर्ब। तो अब आप मुझे देख के बताइए, इस क्वेश्चन में अगर आप शुड मॉडल वर्ब लगा देंगे तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्यारे साथी लॉ को फॉलो करने के लिए, अगर लॉ को मानने के लिए अगर किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि एवरीवन ओबे द लॉ, तो इसका मतलब यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई सभी को पालन करना चाहिए कानून का, क्योंकि आप जानते हो अगर नहीं पालन करोगे तो कानून में आपको पनिशमेंट भी मिलती है। आपने देखो ना, आप अगर लॉ को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना, मिलती है। तो इसका मतलब कानून को अवश्य करके आपको पालन उसका करना पड़ेगा। इसका मतलब अवश्य करना पड़ेगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग सेंस में एडवाइस किया जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग सेंस में किया जा रहा है तो शुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा। जो बच्चे शुड चुन देंगे वो क्वेश्चन को गलत कर देंगे। मॉडल वर्ब के क्वेश्चन में ऐसे ही डिफरेंस होता है प्यारे साथी। आप क्वेश्चन को पढ़ के उसकी सेंस देखेंगे कि उसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो सकती है या फिर नॉर्मल वाली एडवाइस हो सकती है। समझ में आ गई बात? समझ में क्लियर? हाँ, अगर मस्ट नहीं होता तो उस केस में शुड मॉडल वर्ब आंसर लग जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें, इसी की जैसी एक और मॉडल वर्ब भी होती है, आउट टू। अब याद रखना, ये तीनों ही वैसे सेम काम करती हैं, मस्ट हो गई, शुड हो गई, आउट टू हो गई, तीनों ही सेम काम करती हैं, लेकिन इसके अंदर मोरल ऑब्लिगेशन वगैरह आपकी चीजें आ जाती हैं। जैसे मोरल ऑब्लिगेशन हो गए, आपकी ड्यूटीज हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिलहाल फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप मस्ट, शुड, आउट टू तीनों को सेम मीनिंग में लेके चल सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बढ़िया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है यू गाइड मी टू द नियरेस्ट स्टेशन, लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको कैन मॉडल वर्ब दे रखी है, मे दे रखी है, माइट दे रखी है, मस्ट दे रखी है। अब अगर मैं 5 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं तो आप एक बात ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको कैन मॉडल वर्ब के बारे में भी पूरा पढ़ा दिया है, मैंने मे के बारे में भी पढ़ा दिया, माइट के बारे में भी, मस्ट के बारे में भी। तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं हो गया? भाई क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़े होगे तो आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ क्या इसमें किसी की एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है? जल्दी से बस इतना क्लियर करके बताओ। तो आप मुझे तुरंत कहेंगे भैया जी देखो, क्वेश्चन के अंदर ना तो एबिलिटी की बात हो रही है ना ही पॉसिबिलिटी की बात हो
हो रही है। तो फिर बात किसकी हो रही है भाई? क्वेश्चन आप देखो ना, इसमें परमिशन को मांगा जा रहा है। वो बोल रहा है कि भाई क्या आप मुझे, पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही, कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। तो वो बोल रहा है यू गाइड मी टू द नियरेस्ट स्टेशन। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में भी मैंने आपको, याद होगा, मॉडल वर्ब बताई थी। फिलहाल आप एक बात देखेंगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में यहां कैन मॉडल वर्ब भी दे रखी है, मे भी दे रखी है, माइट और मस्ट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो माइट मॉडल वर्ब होती है ये कभी भी रिक्वेस्ट के सेंस में यूज नहीं होती। ये बात दिमाग में रख लीजिए, जो आपकी माइट मॉडल वर्ब होती है ये कभी भी रिक्वेस्ट के सेंस में यूज नहीं होती है, तो इसको तो हटा देंगे। अच्छा, मस्ट भी कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में नहीं आता, तो इसको भी हटा देंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक तो मेरे प्यारे साथी मे बचा हुआ है, एक आपके साथ कैन बचा हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो अब कैसे ए बनेगा मैं उसका लॉजिक समझाता हूं। देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट के मामले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से मेरी बात समझना, जो ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाला मामला होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका जो मामला होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ मॉडल वर्ब आपकी काम करती है। जैसे कैन होती है, ऐसी अगर मैं बात करूं मे होती है आपकी, ऐसी अगर मैं बात करूं कुड होती है, और एक और होती है आपकी वुड। ये चार मॉडल वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में यूज होती हैं। कौन कौन सी मैंने बताई? एक तो कैन मॉडल वर्ब हो गई, मे हो गई, कुड हो गई, और आपकी वुड हो गई। चारों मॉडल वर्ब की खास बात यह है, अगर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में कभी डिफरेंस करना हो तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब आपको इनफॉर्मल वे में यानी फ्रेंडली वे में, समझ पा रहे हो, फ्रेंडली वे में या इनफॉर्मल वे में जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो उस केस में आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ये बात आप यहां पे लिख लीजिएगा, इनफॉर्मल वे में। ठीक है, इनफॉर्मल वे में। और जब मे का आप यूज करेंगे तो ये कैसी रिक्वेस्ट हो जाएगी आपकी? फॉर्मल वे वाली रिक्वेस्ट हो जाएगी। ये कैसी रिक्वेस्ट हो जाएगी? फॉर्मल वे वाली। फॉर्मल मतलब यानी जो ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में चलती है, या बॉस वगैरह के साथ में चलती है, इंस्टीट्यूशन वगैरह, कहीं पे कोई भी संस्था है, कोई डिपार्टमेंट है, तो वहां जो मतलब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मे से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मल होती है। अब आपको मैं यहाँ पे और भी बात बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे ना ये फॉर्मेलिटी का क्रम है, मतलब आप ये मान के चलिए, अगर आप फॉर्मल में बात करना चाह रहे हैं तो आप जब कैन कहेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा मतलब इनफॉर्मल हो जाएगी। इससे अगर फॉर्मल की इस कैटेगरी में आना है तो आपको मे का यूज करना होगा, अगर इससे भी बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल करना है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने रिक्वेस्ट लेबल करके आपको ये चीज सिखाई थी। मैंने कहा था कि जब आप कैन का यूज करते हैं तो किसी व्यक्ति की आपका नजरों में जो किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट लेवल होती है वो आपकी 20% होती है। यानी कैन की मदद से आप अपनी फैमिलीज के साथ में बात करते हैं, या फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ में बात करते हैं, या नॉर्मली कोई आपको पर्सन है तो आप उससे बात करते हैं। यानी आप ये मान के चलो ये कंप्लीटली इनफॉर्मल वाली बात हो जाती है। लेकिन जब आप मे के साथ में किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो ये अपने आप में 50% रिस्पेक्ट वाला मामला हो जाता है। लेकिन जब आप कुड का यूज करते हैं तो ये 60% वाला आपका रिस्पेक्ट का मामला हो जाता है, और जब आप वुड का यूज करते हैं तो ये होता है 100% रिस्पेक्ट वाला मामला। तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर आपको बहुत ही ज्यादा किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देनी है तब आप वुड का यूज करेंगे, अगर थोड़ी सी उससे कम देनी है तो कुड का यूज करेंगे, अगर उससे थोड़ी फॉर्मल तरीके से बात करनी है तो आप मे का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें तो आप यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट का मामला समझ गए, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अब इसमें भी वही चीज है, एग्जामिनर हमेशा दो मॉडल वर्ब के बीच में कंपैरिजन कराएगा, तो आपको यही देखना है कि उसमें से ज्यादा फॉर्मल कौन सा है। बस अगर फॉर्मल की जरूरत है तो फॉर्मल वाला लगा देना, और उससे कम वाला जो होगा वो इनफॉर्मल होता चला जाएगा उतना ही। अब आप यहां पे देखो, यहां पे बोल रहा है यू गाइड मी टू द नियरेस्ट स्टेशन, यानी दो नॉर्मल लोगों के बीच में बात है, और दो नॉर्मल लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो डेफिनेटली इनफॉर्मल होती है, क्योंकि यहां पे कोई आइडिया तो लग ही नहीं रहा है कि वो दो लोग कौन है।
भाई ये यू प्रोनाउन आपको दिया गया है, क्या आपको इस यू से आइडिया लग रहा है कि वो व्यक्ति कोई आपका ऑफिशियल है या कोई वैसा व्यक्ति है जो ऑफिस से रिलेटेड है, कोई बॉस वगैरह या एटलीस्ट कोई डीएम वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना। यानी मोस्ट ऑफ केसेस में हम इसको क्या मान के चल सकते हैं? इनफॉर्मल। तो यहां पर जो बात हो रही है गाइड करने की वो इनफॉर्मल वे में हो रही है। तो इनफॉर्मल वे में हो रही है मतलब मॉडल वर्ब जो हम लगाएंगे वो किसी भी कीमत पे मे तो लगा ही नहीं सकते, और माइट और मस्ट मैंने पहले ही उड़ा दिया था। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? कैन होगा मेरे प्यारे साथी, कैन। बट कई सारे बच्चे, मैं बोल रहा हूं ना, जो बच्चे मॉडल वर्ब चैप्टर को सिर्फ रटे हैं अब तक कि मे यू गाइड मी टू द नियरेस्ट स्टेशन, भाई गलत हो जाएगा तुरंत। क्योंकि आपको यहां इनफॉर्मल वे में बात करनी है, फॉर्मल वे में बात नहीं करनी। ठीक है ना। तो कहते हैं ना, आप देखो जब भी आप कैजुअली लोगों से बात करते हो तो वो कभी कभी बोल भी देते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा उनके सामने फॉर्मल बात कर रहे हो तो वो बोल भी देते हैं कि यार इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, नॉर्मली बात करो, बोलते हैं ना। तो वो इसीलिए होता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल वाली मॉडल वर्ब यूज करनी है या इनफॉर्मल वाली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करो। कह रहा है डैश बी ऑर्डर पिज्जा टू नाइट। अब क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो टू नाइट यानी कि आज की रात की बात है। अब आप यहां पे नोटिस करके मुझे बताइए आपका सेल आएगा या बिल आएगा? अब देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कई सारे बच्चे देखेंगे कि भैया जी इस क्वेश्चन में ना पॉसिबिलिटी की सेंस आ रही है, एबिलिटी की तो कहीं से कहीं सेंस नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी की सेंस आ रही है कि आज रात ना हम पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, और लेस पॉसिबिलिटी की सेंस है कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो भैया माइट लगा देते हैं। अरे यार दोस्त गलत कर दिया। क्या आप ये बात नहीं जानते कि ये जो माइट होता है ये पॉसिबिलिटी अगर दिखाता भी है तो ये पास्ट में भी तो काम करता है भाई। यहां नहीं लगाना है इसको। ये बात आपको फ्यूचर की सेंस में बात करनी है। आप मुझे बताओ, अगर कोई काम मैं आज की रात में करूंगा तो आज की रात अभी हुई तो नहीं है ना, होगी। तो फ्यूचर में मुझे एक्शन बताना है। टाइम भले ही प्रेजेंट का है लेकिन मेरा एक्शन जो जाएगा वो फ्यूचर में जाएगा, और फ्यूचर में अगर एक्शन जाएगा तो मेरे प्यारे साथी मैं पॉसिबिलिटी को ये वाली बातें यूज यहां पे नहीं कर सकता। मे बी ऑर्डर पिज्जा टू नाइट, क्या शायद हम आज पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरीके भाई ये चीजें नहीं बनेंगी। आप ये देखो कि यहाँ पे फ्यूचर का एक्शन आपको बनाना होगा। अब यहां से आप एक बात समझेंगे, देखो जब टेंस में आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपसे कहा था भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आई के साथ विल लगा दो, आई के साथ सेल लगा दो, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, नॉर्मली चल जाता है। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं होगा, और मैंने टेंस चैप्टर में भी वो पॉइंट आपको बताया था कि कैसे करके आप इसमें डिफरेंस करते हैं, और मॉडल वर्ब चैप्टर में फाउंडेशन बैच में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था वहां आपको एक पॉइंट कि भाई आई और बी के अकॉर्डिंग आप जो मॉडल वर्ब लगाते हैं वो सेल लगाते हैं, और बाकी जितने भी आपके अदर जो भी चीजें बच गई उन सभी के साथ आप क्या मॉडल वर्ब लगाते हैं? बिल। लेकिन मैंने कहा था जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन दिखाना हो, रिकमेंडेशन दिखाना हो, ऑर्डर वगैरह को दिखाना हो, ऑब्लिगेशन वगैरह दिखाना हो, कंपल्शन दिखाना हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इन चीजों को पलट देते हैं। यानी आई और बी के साथ में हम क्या कर देते हैं? बिल का यूज कर देते हैं, और अदर के साथ में हम क्या कर देते हैं? सेल का यूज कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखना है। नॉर्मल केस में अगर आप यूज करोगे, नॉर्मल केस में तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब थोड़ा सा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वगैरह की जब बात आ जाएगी तो बस कुछ नहीं करना होता, आपको इनको पलट देना होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं विल बी ऑर्डर पिज्जा टू नाइट? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? तो भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा कि करेंगे ही करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो उसका यहां पे हमें सेंस नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल वाली सेंस चाहिए कि भाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें यहां पे क्या यूज करना होगा? ऐसे केस में हमें यूज करना होगा, बी दे रखा है और मैंने बताया आई और बी के साथ जब नॉर्मल स्टेटमेंट फॉलो करनी होती है तो हम सेल मॉडल वर्ब लगाते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, सी वाला आएगा। अब कई सारे बच्चों ने इसमें बिल लगा दिया होगा, तो भाई वो देख लो कि किस हिसाब से कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। समझ में आ गई? आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन तो आप विद इन सेकंड उड़ा सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है माई फ्रेंड डैश प्ले द गिटार वेरी वेल। अब क्या आप यहां पे मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है? सबसे पहले आप यही चीज चेक किया करो, क्योंकि वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है। तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे कि भैया जी देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ा
और हमें पता चला कि क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी की बात तो नहीं हो रही, लेकिन एबिलिटी की बात जरूर हो रही है। वो बता रहा है मेरा दोस्त बजाता है गिटार बहुत अच्छे से, यानी मुझे सेंस समझ में आ चुकी है कि क्वेश्चन में बात एबिलिटी की हो रही है, कि मेरा जो दोस्त है वो बहुत अच्छे से गिटार बजाता है। अब मैं जो मॉडल बॉब लगाऊंगा उससे मेरे स्पीकर का मूड पता चल जाएगा कि वो किस सेंस में बात करना चाह रहा है। अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छे से गिटार बजाता है, तो इसका मतलब ये मैं प्रेजेंट टेंस दिखा रहा हूं। लेकिन यहीं पर अगर मैं मॉडल वर्ब यूज करूं तो मेरा अलग अलग सेंस हो सकता है कहने का। जैसे मैंने अगर बिल लगा दिया तो बात फ्यूचर में हो जाएगी कि बहुत अच्छे से गिटार बजाएगा, बात फ्यूचर में चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने कैन मॉडल वर्ब लगाया तो ये एबिलिटी दिखाने लगेगा। और क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी की सेंस तो नहीं है लेकिन एबिलिटी की सेंस है। और एबिलिटी दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति की एबिलिटी आपको प्रेजेंट में दिखानी है तो भाई साहब आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति की आपको एबिलिटी जो है पास्ट में दिखानी है तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे? कुड मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। तो बस अब आप मुझे देख के बता दो भाई, बंदे की एबिलिटी दिखाने के लिए और कोई मॉडल वर्ब आपको दे ही नहीं रखी है, क्योंकि मे और माइट पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। मे आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी आता है। बिल का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर दिखाएगा, ये मॉडल वर्ब फ्यूचर दिखाती है बिल और सेल, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है। आंसर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? कैन। कैन मॉडल वर्ब एकमात्र इकलौती मॉडल वर्ब क्वेश्चन में दे रखी है जो कि एबिलिटी दिखाने के लिए आती है। ठीक है भाई, तो बस कैन मॉडल वर्ब यहां लगा देंगे, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आई बोरो योर बुक। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मस्ट मॉडल वर्ब दे रखी है, बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, आपको यहां पे शुड मॉडल वर्ब दे रखी है और कुड दे रखी है। अब अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या मैंने ये सारी मॉडल वर्ब आपको पढ़ा दी? तो आप मुझे तुरंत बताएंगे जी भैया जी आपने सारी बता दी हैं। अगर सारी बता दी हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। कैसे? क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा लग गया कि भाई क्वेश्चन के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट करने का सेंस आ रहा है, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। और क्वेश्चन में जैसे ही आपको सेंस आए कि पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो तुरंत आपके दिमाग में कौन कौन सी मॉडल वर्ब आनी चाहिए? कैन आनी चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में मे आनी चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आपकी कुड मॉडल वर्ब आनी चाहिए, और तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए वुड। ये सारी की सारी, ये 4 मॉडल वर्ब आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी। अब आप क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ, आपको फॉर्मल देखना है। अब आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा फॉर्मल ये, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल होती है। तो आपको ये मैंने फॉर्मेलिटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है। कैन से ज्यादा फॉर्मल होता है मे से ज्यादा फॉर्मल होता है कुड से ज्यादा फॉर्मल होता है वुड। सबसे ज्यादा फॉर्मल अगर लगाना हो तो कभी वुड लगाएंगे। अब आप क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में आपके क्वेश्चन में केवल जो आपकी मॉडल वर्ब दे रखी है वो एक ही है, कुड, और कोई मॉडल वर्ब दे ही नहीं रखी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई मैंने आपको सीधे बताया था कि ये जो शुड मॉडल वर्ब होती है ये रिकमेंडेशन के सेंस में आती है, एडवाइस सजेशन वगैरह के सेंस में आती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बिल फ्यूचर दिखाने के लिए आती है, मस्ट स्ट्रॉन्ग अगर बात करें पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर सजेशन वगैरह, मतलब जो भी चीज होगी स्ट्रॉन्ग वे में दिखाएगी ये सजेशन रिकमेंडेशन वगैरह को। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें एबिलिटी एक तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट बतानी थी, और पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए ऑप्शन में जो मॉडल वर्ब दे रखी थी वो केवल एक ही थी, कुड। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं तो मुझे कराने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। बाकी जब ये क्वेश्चन सिर्फ अगर सीधे सीधे करने की बात होती तो विद इन सेकेंड के क्वेश्चन है ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है सर डैश यू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस। तो क्वेश्चन में फिर से अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में आपको एक बार अगेन से पोलाइट रिक्वेस्ट दे रखी है। क्वेश्चन में फिर से आपको क्या दे रखी है? पोलाइट रिक्वेस्ट। और अगर क्वेश्चन में पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वही 4 मॉडल वर्ब जो मैंने आपको बताई उनमें से ढूंढो। तो आप तुरंत देखोगे आपको यहां पे मे मॉडल वर्ब नजर आ रही है, आपको कुड मॉडल वर्ब नजर आ रही है। बाकी माइट आप जानते हो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आती है, नहीं लगाएंगे। मस्ट आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आती है, नहीं लगाएंगे। हमें
पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या तो मे मॉडल वर्ब आएगी या कुड। अब आप मुझे बताओ दोनों में से आंसर कौन सा लगाओगे। तो आप कहेंगे अरे भैया जी बहुत आसान है, आपने बताया तो है 4 मॉडल वर्ब होती है, आपने उनका क्रम भी हमें बता रखा है कि कौन सी ज्यादा फॉर्मल होती है कौन सी कम फॉर्मल होती है, आपने ये भी बता रखा है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा उनमें से 2 मॉडल वर्ब दे देगा और आपसे देखेगा कि कौन सी फॉर्मल आपको लगानी है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे फॉर्मल वे में बात करनी है, यानी दोनों मॉडल में वर्ब में से मुझे वो मॉडल वर्ब लगानी है जो फॉर्मल है। अब दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप मुझे बताओ मे आपका पहले आता है और ऐसे करके मुंह खुला हुआ होता है इसका किसकी तरफ को, कुड की तरफ को। तो मैं आप मुझे बताओ जिसकी तरफ को मुंह ज्यादा खुला हुआ होता है वो ज्यादा फॉर्मल होती है। तो आप मुझे बताओ आपके क्वेश्चन में आपको चाहिए फॉर्मल, लेकिन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरी कुड ज्यादा फॉर्मल है और मे इसके कंपैरिजन में क्या कहलाएगी, थोड़ी इनफॉर्मल कहलाएगी। होती नहीं है इनफॉर्मल, थोड़ी कहीं पता चले मान के चल लो कि अरे भैया गुरुजी ने बताया था इनफॉर्मल होती है। मेरे दोस्त मैं कंपैरिजन के सेंस में बात कर रहा हूं कि ये कुड और मे इनमें जब कंपैरिजन करोगे तो आप ये मान के चलो कुड वाली ज्यादा फॉर्मल होती है और मे वाली कम फॉर्मल होती है। कम फॉर्मल होने का मतलब हो गया इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इनफॉर्मल। तो आप अगर आंसर इस क्वेश्चन में मे लगा देंगे तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपका आएगा ए। इसीलिए मैंने सीधे सीधे आपको चारों मॉडल वर्ब के बीच में एक क्रम बता दिया है, वो क्रम अगर याद रख लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने रिक्वेस्ट लेबल पे करके भी वो बता दिया है, परसेंट परसेंट वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको यूज करोगे तो इतना परसेंट रिस्पेक्ट लेबल होगा, इसको यूज करोगे इतना परसेंट रिस्पेक्ट लेबल होगा। अब मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को जब एसएससी पूछेगी ना, और तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे और वो गलत हो जाएंगे तुरंत ही। तो मॉडल वर्ब के बारे में जब जानकारी होगी तभी आपके क्वेश्चन गलत होने से बच सकते हैं। इसका आंसर करो। कह रहा है द मैकेनिक डैश फिक्स द कार इजिली। अब क्वेश्चन में मैं आपसे पढ़ लिया, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई इसमें एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की। तो आप मुझे तुरंत बताएंगे देखो भैया मैकेनिक कार ठीक करता है आसानी से, तो यार मुझे इसमें मैकेनिक की एबिलिटी नजर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में बात हो रही है एबिलिटी की। और क्वेश्चन में एबिलिटी की बात हो रही है तो तुरंत हमें यह देखना है कि भाई एबिलिटी दिखाने के लिए तो कैन मॉडल वर्ब आती है और वो भी प्रेजेंट में। पास्ट में दिखानी है तो कुड हो जाएगी। अब क्वेश्चन में जरा मुझे देख के बताओ कि एबिलिटी दिखाने वाली कौन सी मॉडल वर्ब आपको दे रखी है। तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया जी मे जो होती है ना ये पॉसिबिलिटी को दिखाती है या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाती है, तो ये तो नहीं आ सकती। अच्छा माइट की अगर हम बात करें तो ये पॉसिबिलिटी को दिखाती है, ये भी नहीं आ सकती। मस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाती है, ये भी नहीं आ सकती, क्योंकि पॉसिबिलिटी की तो हमें बात ही नहीं करनी है, हमें तो एबिलिटी की बात करनी है। तो केवल एक ही मॉडल वर्ब ऐसी है जो एबिलिटी दिखा रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर करो, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे आई डैश बी रनिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत 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 ज्यादा बढ़िया। क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ जो ऑप्शन में मैंने आपको चारों मॉडल वर्ब लिख के दिए हैं, क्या आप इन चारों मॉडल वर्ब को देख के ये नहीं बता सकते कि मैंने आपको चारों पढ़ा दिए हैं। अभी अभी की क्लास में ही मैंने चारों पढ़ा दिए हैं आपको। तो आप मुझे बताओ कैसे डिफरेंस करोगे। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की। सबसे पहले यही डिफरेंशिएट कर लिया करो मॉडल वर्ब के क्वेश्चन के अंदर कि उसके अंदर एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की। तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे देखो भैया जी क्वेश्चन में कह रहा है आई बी रनिंग लेट ड्यू टू पॉसिबिलिटी, हो सकता है मुझे देरी हो जाए ट्रैफिक के कारण। तो मेरे प्यारे साथी इसमें इस व्यक्ति की एबिलिटी का कोई रोल नहीं है, यहां पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अगर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है तो आप मुझे बताइए जो एबिलिटी दिखाने वाली मॉडल वर्ब है वो तो आंसर नहीं हो सकती, यानी ना तो आंसर कैन हो सकता है ना ही कुड हो सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों जो मॉडल वर्ब हैं एक प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाती है और एक पास्ट की दिखाती है। पर मुझे तो एबिलिटी की बात ही नहीं करनी, मुझे तो पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो ये खत्म हो गई। अब मेरे पास दो मॉडल वर्ब बची हुई हैं और मैंने कहा था जब दो मॉडल वर्ब होंगी तो कंपैरिजन ही तो करना होता है उनके बीच में, और मैंने आपको अच्छे से कंपैरिजन बता रखा है। मे माइट मस्ट के बीच में कंपैरिजन बताया था, क्या कहा था, सबसे कम अगर
20% पॉसिबिलिटी दिखानी है तो माइट मॉडल वर्ब का यूज करना। अगर किसी काम के होने की 60% पॉसिबिलिटी दिखानी है, मे मॉडल वर्ब को यूज करना। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मस्ट मॉडल वर्ब को यूज करना। अब आप मुझे बताओ, ड्यू टू ट्रैफिक, क्या इस चीज को देख के आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हो ये यहां पे स्ट्रांग हो जाएगी? भाई एक बात बताओ, अगर ट्रैफिक के कारण वो व्यक्ति बोल रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या कम है? भाई ट्रैफिक में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो उसके लेट होने के चांसेस कम हैं या ज्यादा? तो आप कहेंगे भैया बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रैफिक में से तो निकल ही नहीं पाएगा बंदा जल्दी। तो इस क्वेश्चन में यही बात अगर आप पकड़ लेते तो तुरंत समझ जाते कि पॉसिबिलिटी की बात तो है, लेकिन कौन सी वाली पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहां पे आपकी लेस पॉसिबिलिटी नहीं है, और लेस पॉसिबिलिटी नहीं है तो भाई हम तो जानते हैं ना, माइट तो 20% पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर केवल एक ही है, बी ऑप्शन। लेकिन जो बच्चे मीनिंग निकाल के करेंगे वो गलत कर देंगे भाई। उन्हें लगेगा कि यार माइट सकता का मीनिंग होता है कि मुझे देरी हो सकती है ट्रैफिक के कारण, तो भाई गलत कर दोगे। मैंने कहा है मॉडल वर्ब चैप्टर में कॉन्सेप्चुअली चलोगे, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है व्हाई डिडंट यू हेल्प हिम, यू डैश हैव डन इट। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की जबकि तुम उसकी मदद कर सकते थे। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अगर मैं बात करूं, ध्यान से मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन ना बहुत ही जबरदस्त है। पहली चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की? तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे देखो भैया जी, बच्चा इसमें सेंस ले सकता है कि पॉसिबिलिटी की भी बात है कि आप कर सकते थे, पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है, बच्चा समझ सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का कोई सेंस नहीं है। यानी पॉसिबिलिटी से ज्यादा सेंस इसमें जिस चीज की आ रही है वो एबिलिटी की आ रही है, कि उस टाइम पे वो व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए एबल था लेकिन उसने किया नहीं। तो वो वही तो बोल रहा है, व्हाई डिडंट यू हेल्प हिम, यू कुड हैव डन इट। तुम कर सकते थे लेकिन तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, ऐसे बोल रहा है। तो इसका मतलब मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे पता चल गया कि पॉसिबिलिटी की तो इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन एबिलिटी की सेंस पूरी स्ट्रॉन्ग वाली बन रही है। पॉसिबिलिटी की मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी सेंस नहीं आ रही, क्वेश्चन के अंदर आ रही है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही। बट आप क्वेश्चन में देखो मस्ट मॉडल वर्ब लगा के दिए जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाती है। तो जो बच्चे यहां मस्ट लगा देंगे भाई वो गलत कर देंगे क्वेश्चन को। हालांकि मस्ट पास्ट की भी पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखा देगा और प्रेजेंट की भी दिखा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब बन ही नहीं रही है तो किस कीमत पे आप मस्ट मॉडल वर्ब लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे ना। तो क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसी वजह से मैंने पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शन को ही हटा दिया। मुझे पता है एबिलिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस बन रही है, इसका मतलब यहां पे एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन करोगे तब ठीक होगा। तो अब एबिलिटी में अगर आप नोटिस करो तो भाई डिड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है पास्ट। तो मुझे आप बताओ देख के कि क्वेश्चन में मुझे पास्ट की एबिलिटी दिखानी है या प्रेजेंट की? तो आप तुरंत मुझे कहेंगे भैया पास्ट की एबिलिटी दिखानी है, और मैंने सीधे कहा था कि प्रेजेंट की एबिलिटी दिखानी हो कैन मॉडल वर्ब लगा देना, पास्ट की एबिलिटी दिखानी हो तो कुड मॉडल वर्ब लगा देना। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे यहां कैन लगा देंगे वो भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अच्छा अब यहां पे बर टू देख के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, पर मैंने आपसे सीधे कहा था भाई क्वेश्चन में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपको एबल टू लगा के देगा। तो भाई मैंने सीधे कहा कि ये जो एबल टू होता है ये भी एबिलिटी बताने के लिए ही आता है, किसी चीज के प्रति जो आपकी योग्यता है उसको करने की, उसको ही बताने के लिए आता है, ये भी आपकी कैपेबिलिटी को ही बताएगा। लेकिन ये जो बराबर होता है ये कैन और कुड के बराबर होता है। याद रखना ये जो चीज है वो कैन और कुड के कैसी है, इक्वल है, एबल टू। इसके साथ में अगर दोनों को एक साथ लगाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है आई फोन यू टुनाइट, तो फिर आगे बी वाला पर्सन ये कह रहा है यस यू डैश। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ रही है। देखो परमिशन मांगना लेना देना ये बचपन में ठीक था, बचपन में सीखते थे ऐसे
क्योंकि वो बचपन में उतना ज़्यादा डीप जाके पढ़ना होता था कि यहाँ पे बताओ परमिशन ले रहा है या परमिशन दे रहा है। वो चीज़ें बचपन तक ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्चुअली समझोगे चीज़ों को, जब क्वेश्चन करने की नौबत आएगी तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी मोर देन सफिशिएंट है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। और पोलाइट रिक्वेस्ट होने के लिए जो मॉडल वर्ब मैंने आपको बता रखी हैं, 4 बताई हैं, 4 में से ढूंढो कहाँ कौन सी दे रखी है। तो आप अगर देखोगे भैया पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में क्या कभी शुड मॉडल वर्ब आती है? नहीं आती, हटा दो। क्या कभी आपकी मस्ट मॉडल वर्ब आती है? नहीं आती, हटा दो। अब मुझे बताओ, 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब आप जानते हो कि कैन मॉडल वर्ब जो है वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आती है। अगर हम बात करें मे मॉडल वर्ब है, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आती है। अब क्वेश्चन जो फंसेगा वो यहां फंसेगा। कई सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी अगर आप ये वाला ऑप्शन आंसर लगा रहे हो तो ये बता दो किस बेस पे लगा रहे हो। आंसर इसका ए वाला ठीक है। अब बच्चे तुरंत ये फंस जाएंगे कि भैया जी किस बेस पे आपने ये वाला आंसर बता दिया, कैसे आपने लगा दिया कि ए वाला ही आंसर होगा, सी वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता। मैं इसका बहुत ही प्यारा सा लॉजिक देना चाहूंगा। आप ये बताओ, जो बी वाला पर्सन है इसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये बोल रहा है यस। यस मतलब ये एग्री कर रहा है, यानी जो पोलाइट रिक्वेस्ट आपने की, जो परमिशन आपने मांगी वो उसको एग्री कर रहा है। अगर एग्री कर रहा है तो मेरे प्यारे साथी ये निगेटिव क्यों हो गया फिर यहां पे? तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन उड़ा है और ए ऑप्शन आपका आंसर बना है। आप ऐसे बोल रहे थे मे आई फोन यू टू नाइट, क्या मैं आज रात तुम्हें कॉल कर सकता हूं? तो सामने वाला जो परमिशन पर्सन नंबर बी है वो बोल रहा है यस यू मे, यानी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अगर निगेटिव नहीं होता तो शायद इसके आंसर बनने के चांसेस होते। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अच्छा, एक गलती यहां पे और भी थी, दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम कोड लगा देते तो मैंने आपसे कहा कि एबिलिटी दिखाने के लिए तो ठीक था, लेकिन जब आप इससे ऐसे करके कर लोगे, रिक्वेस्ट कर लोगे, तो यहां पे इसको एग्री करने में दिक्कत हो जाएगी। तो गड़बड़ तो तब भी हो जाती है अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में कोड लगा भी देते तो उसको एग्री करने में यहां पे फिर मामला फंस जाता। तो इसको नहीं लगाने में ही भलाई थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आंसर आपका इसका क्या बनेगा? ए वाला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसका आंसर करो भाई। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है I draw a circle with a pencil only and you neither I can। बताइए, अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से आप देखेंगे। कह रहे मैं ड्रॉ कर सकता हूं सर्किल विद अ पेंसिल ओनली एंड यू नाइदर कैन आई, ना तुम कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। अब आप एक बात देखो, क्वेश्चन में लॉजिक बहुत ही प्यारा है। अगर सिर्फ आप इस नाइदर को देख के भी समझने की कोशिश करते तब भी आपको आइडिया बहुत अच्छे से लग जाता कि यार क्वेश्चन में मुझे निगेटिव निगेटिव सेंस आ रही है, यानी कहीं ना कहीं वो ऐसा कहना चाह रहा है कि ना तो मैं सर्किल बना सकता हूं केबल पेंसिल के साथ में, ना तुम बना सकते हो, ना मैं कर सकता हूं ऐसा, ना ही तुम कर सकते हो। ऐसे करके वो बोलना चाह रहा है। और अगर ऐसे करके वो व्यक्ति बोलना चाह रहा है तो मेरे प्यारे साथी यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में जो गलती है ना, अब बताओ क्वेश्चन में क्या। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मैं आपसे एक बात जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, हर क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें आपको एबिलिटी की सेंस आ रही है या पॉसिबिलिटी की? तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कि भैया जी हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि वो सर्किल ड्रॉ करने की बात कर रहा है। अब इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, वो एबिलिटी की बात कर रहा है। और एबिलिटी की बात कर रहा है तो आप ये देखो वो निगेटिव में बात कर रहा है या पॉजिटिव में, तो आप कहेंगे भैया निगेटिव में बात कर रहा है। अब एबिलिटी दिखाने के लिए अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, सांट जो दे रखा है, ये याद रखना, ये सेल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये सेल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो ये हटा दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्यूचर की एक्शन को दिखाने के लिए आती है। मे मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी को या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए आती है, हमें जरूरत नहीं है, हमें एबिलिटी दिखानी है। अब देखो यहां पे कैन भी दे रखी है, यहां पे कैन नॉट भी दे रखी है, उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट कर दी है, तो वो दोनों दे रखी है। अब हमें निगेटिव सेंस में चाहिए थी ना, निगेटिव सेंस में, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी नहीं होगा, ए ऑप्शन आंसर बनेगा। हमें क्वेश्चन में देख लेना होता है यही। वही कई सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो ये तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में एबिलिटी की बात हो रही है, कैन लगा देते हैं डायरेक्ट सीधा। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो और समझ लिया करो कि क्वेश्चन में बात कैसी हो रही है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें तुरंत पता चल गया कि क्वेश्चन में निगेटिव सेंस में बात है, तो निगेटिव ही आंसर बनेगा। तो इसमें भी बच्चे अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाते तो 2 ऑप्शन पहले ही उड़ा देते, फिर वो देखते कि एबिलिटी की बात हो रही है, ये एबिलिटी दिखाएगी नहीं, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेकंडों का काम है ये। आ जाओ इसका आंसर करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है लास्ट वीक आई गो टू टाउन ऑन बिजनेस ट्रिप
एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड आस्क मी टू कम। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कैसे? सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है लास्ट वीक आई गो टू टाउन ऑन बिजनेस ट्रिप, मतलब मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मुझसे कहा था वहां आने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसे ऑर्डर दिया होगा कि भाई तुम्हें आना है, बिजनेस ट्रिप है तुम्हारी, पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप थी तो उसके लिए मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि भाई तुम्हें आना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पे आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहां पे आप जो हैं मुझे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं या आप किसी पर्सन की एबिलिटी बता रहे हैं? तो आप मुझे तुरंत कहेंगे देखो भैया क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमें सीधे सीधे समझ में आ गई कि इसमें आई पर्सन की एबिलिटी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि भाई मुझे ऐसा करना पड़ा था, पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबिलिटी पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, तो यहां पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पॉसिबिलिटी को हम कितने तरीकों से दिखा सकते हैं? तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया जी आपने हमें बताया था पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट मॉडल वर्ब का भी हम यूज करते हैं जो कि लेस पॉसिबिलिटी को दिखाती है। हम मे का यूज करते हैं जो कि थोड़ी सी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाती है। हम मस्ट का यूज करते हैं जो कि उससे थोड़ी सी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाती है। अब मैं यहां पे आपको एक और मॉडल वर्ब इसके अंदर ऐड कर रहा हूं जिसका आप ध्यान रखेंगे। अगर यहां पे ऐसे करके लगाओ तीर तब ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो अब यहां पे मैं आपको बताता हूं एक मॉडल वर्ब और होती है जो कि पॉसिबिलिटी को ही दिखाती है लेकिन वो कंपल्शन के सेंस में बात आ जाती है। कंपल्सन के सेंस में कि ऐसा करना ही होगा। अब ऐसे सेंस में अगर हम बात करें जो ये मस्ट होता है ना, मस्ट, इसी का काम करने के लिए, इसी का काम करने के लिए पास्ट में आप हैड टू का यूज कर सकते हैं, हैड टू। और अगर प्रेजेंट में आपको मस्ट को रिप्लेस करना है तो आप हैव टू या हैज टू का यूज कर सकते हैं, हैव टू या फिर हैज टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपको फिलहाल ध्यान रखना है जब आपको पास्ट में बात करनी हो। कब बात करनी हो? पास्ट में। जब आपको पास्ट में बात करनी हो तब आप हैड टू का यूज करेंगे, और जब आपको प्रेजेंट में बात करनी हो, प्रेजेंट में, तो उस केस में आप हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे। तो आप मुझे देख के बताओ, क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बतानी है वो भी स्ट्रांग वाली। अब देखो शुड जो होता है ये तो स्ट्रांग, वो आपके सजेशन वगैरह की बात करता है, एडवाइस वगैरह की बात करता है, तो इसकी तो मतलब नहीं है। कुड एबिलिटी दिखाता है पास्ट की या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप अगर देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसे बुलाया था, अगर आप देखोगे पॉसिबिलिटी दिखाने वाली हमारे पास दो मॉडल वर्ब दे रखी है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसे बुलाया है, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर उसके वहां बिजनेस ट्रिप पे जाने की जो पॉसिबिलिटी थी वो कैसी थी? तो आप मुझे तुरंत कहेंगे कि भैया जी अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसे ऑर्डर दिया था तो इसका मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी तो आप मुझे बताइए क्या माइट आंसर हो सकता है? भाई माइट तो मैंने सीधे बताया था 20% पॉसिबिलिटी दिखाता है, या मैंने लेस, एवरेज और स्ट्रांग वाले कॉन्सेप्ट से भी आपको बताया कि आप वैसे भी याद रख सकते हो। तो 20% थोड़ी ना काम चलेगा भाई, जाना ही था, जाना ही पड़ा था, तो ए वाला आंसर होगा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर करो। कह रहा है ही ट्राइड बट परसुएडेड नोबडी, इसका आंसर बताओ क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसका आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? देखो क्वेश्चन में अगर आप लॉजिक थोड़ा सा समझ पाओगे क्वेश्चन का तो आसानी से कर दोगे। कैसे भाई? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ही ट्राइड बट परसुएड नोबडी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अंदर कई सारे बच्चे यहां पे ये देख रहे होंगे कि तीन मॉडल वर्ब ऐसी हैं जो कि अपने आप में एक व्यक्ति की एबिलिटी को ही दिखाने वाली हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ें तुरंत सबसे पहला आपका काम होता है कि आप जो है ये देख लें कि वो पॉसिबिलिटी के लिए बात करने वाला क्वेश्चन है या एबिलिटी की बात करने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को जैसे ही पढ़े आपको तुरंत समझ में आ गया कि क्वेश्चन के अंदर जो बात कही जा रही है वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कही जा रही है, एबिलिटी की बात कही जा रही है। अब एबिलिटी अगर प्रेजेंट की दिखानी है तो आप कुड लगा देना, वो सॉरी कैन लगा देना, और पास्ट की अगर एबिलिटी दिखानी है तो कुड लगा देना। अब आप क्वेश्चन देखो, ट्राइड दे रखा है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो एबिलिटी भी मुझे पास्ट में दिखानी होगी, पास्ट में एबिलिटी दिखानी होगी, माइट खत्म, कैन खत्म, दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। अब एक तो आपको पॉजिटिव आंसर दे रखा है, एक निगेटिव आंसर दे रखा है। अब मुझे आप ये बताओ अगर मेरे क्वेश्चन में यहां मैंने नो बडी वर्ड यूज कर रखा है तो क्या ये मेरा वर्ड अपने आप में निगेटिव है?
तो आप तुरंत कहेंगे जी भैया जी ये वर्ड अपने आप में निगेटिव है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? तो आप कहेंगे अरे भैया जी कैसे कर सकते हो, फिलर का क्वेश्चन है, चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये निगेटिव वर्ड है तो क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव एडवर्ब दे रखी होगी तो उस केस में उस क्लाउज के अंदर कोई भी आप अदर निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते? क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताइए। तो जब मैंने बिल्कुल आपको बताई है तो आप अगर ये कुड नॉट लगा दोगे पास्ट की एबिलिटी के लिए तो क्या ये नो बडी के साथ क्लैश नहीं कर जाएगा? भाई आपने यहां पे नॉट लगा दिया तो यहां पे नो बडी लगा के फिर नेगेटिव वर्ड क्यों लगा रहे हो? फिर एनी बडी करना चाहिए था यहां पे। तो इसी वजह से जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बी लगा देंगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि भाई निगेटिव एडवर्ब नॉट इसके अंदर इंक्लूडेड है। और निगेटिव एडवर्ब जब इंक्लूड होती है तो उस केस में उस क्लाउज के अंदर अदर निगेटिव वर्ड अलाउड नहीं होते। समझ में आ गई बात? तो यहां पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। ही ट्राइड बट कुड परसुएड नोबडी। वो किसी को परसुएड नहीं कर सका, ये वाली बात। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे पीपल हु नो अ फॉरेन लैंग्वेज डैश लर्न अ सेकंड वन इजिली। कह रहे लोग जो विदेशी लैंग्वेज जानते हैं वो दूसरी कोई लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं तुरंत आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आप मुझे बताइए आपको क्या पता चला? क्या ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाला है या किसी व्यक्ति की एबिलिटी दिखाने वाला है? तो आप मुझे तुरंत बताएंगे अरे भैया जी अब तो हम बहुत अच्छे से सीख गए, 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने हमें बताया क्वेश्चन को पढ़िए और आप सेंस समझिए कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है एबिलिटी की। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको तुरंत पता चल गया कि भाई पॉसिबिलिटी वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। वो बता रहा है लोग जो कि फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज भी अगर जानते हैं तो वो दूसरी बहुत आसानी से सीख सकते हैं, यानी एबिलिटी की बात हो रही है। और एबिलिटी की बात हो रही है तो आप मुझे बताइए एबिलिटी को दिखाने वाली आपके ऑप्शन में कौन सी एडवर्ब है? तो आप कहेंगे देखो भैया मे नहीं होती, ये या तो पॉसिबिलिटी दिखाती है या पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाती है। शुड नहीं हो सकती, या तो ये रिकमेंडेशन दिखाएगी, एडवाइस दिखाएगी, सजेशन दिखाएगी। मस्ट भी नहीं हो सकती, ये भी या तो आपकी देखो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस वगैरह को दिखाएगी या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाएगी। तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं हो सकते। अगर इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लगाने की बात होती तो विद इन सेकंड लग जाता डी वाला ऑप्शन, लेकिन एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको थोड़ा सा समय लगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करो। कह रहा है सी सैड दे गो टू द सिनेमा इफ दे लाइक। अब इस क्वेश्चन का जरा मुझे बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पे ना तो एबिलिटी बताई जा रही है और यहाँ अगर पॉसिबिलिटी बताई भी जा रही है तो मेरे प्यारे साथी पॉसिबिलिटी को बताने वाली यहाँ केवल एक ही मॉडल वर्ब आपको दे रखी है, एक ही मॉडल वर्ब। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लगाओगे, अगर आपने कुड लगाया दे कुड गो टू सिनेमा इफ दे लाइक, अब यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी वगैरह की बात हो रही है कि भाई वो सिनेमा जा सकते हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो यहाँ एबिलिटी वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर वो चाहते हैं, पसंद है अगर उन्हें जाना तो वो जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या मॉडल वर्ब आप लगाना चाहेंगे? देखो कई सारे बच्चे यहाँ पे सोचेंगे भैया जी अगर मस्ट लगा दे तो देखो मस्ट जो होगी ना वो अपने आप में स्ट्रांग वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। में अगर हम बात करें तो वो आपकी थोड़ी सी लेस वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक भी है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, फंसाने वाला। यहाँ पे अगर हम बात करें पसंद को दिखा रहा है उनकी, ठीक है भाई, लेकिन एबिलिटी वगैरह की कोई सेंस नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट की भी सेंस नहीं है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूँ, ये क्वेश्चन आप मुझे बाद में बताना क्योंकि इस क्वेश्चन को चेकआउट करना पड़ेगा एक बार। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, आगे कभी ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो इसको हम देखेंगे, या बाद में आप मुझे बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को पूरा जड़ से खंगाल लेंगे फिर आपको बताएंगे इसको, अभी छोड़िए इसको। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करो। कह रहा है व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग। फिर आगे आपको नेक्स्ट जो क्लाउज दे रखी है उसमें बोल रखा है सी बी वॉचिंग टीवी।
अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। तो कह रहा है तुम्हारी बहन क्या कर रही है, शायद टीवी देख रही होगी, कुछ इस प्रकार की सेंस बताना चाह रहा है। तो आपने क्वेश्चन की दी गई स्टेटमेंट को पढ़ा, और आपसे मैं अगर पहला प्रश्न अपना जो करूं तो आप मुझे आसानी से बता देंगे कि भाई इसमें एबिलिटी की बात हो रही है या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया एबिलिटी की बात नहीं हो रही, वो सीधे सीधे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो एबिलिटी की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही, पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी को दिखाने वाली कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं, तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे भैया अभी आपने बताया था मस्ट को रिप्लेस करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू। अगर हैज टू और हैव टू लगाओगे तो वो प्रेजेंट में उसको रिप्लेस कर देंगे, और अगर हैड टू लगाओगे तो वो पास्ट में उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब आप मुझे बताओ, लेकिन ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आते हैं, तो क्या एकदम से स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है? वो ऐसे बोल रहा है कि यार तुम्हारी बहन क्या कर रही है, अगर उसको पता होता तभी तो वो बता सकता था, वो पूछता ही क्यों अगर उसको पता होता कि भाई तुम्हारी बहन क्या कर रही है। तो वो एक गेस कर रहा है कि शायद टीवी देख रही होगी। अगर शायद टीवी देख रही होगी तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, यहां पे पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और अगर पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मेरे प्यारे साथी आप हैज टू नहीं लगा सकते। कई सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हैज टू लगा देते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, तो आता ही है। बाकी नीड नहीं आएगा, नीड जरूरत नहीं के सेंस में आता है। कैन अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए आता है, नहीं आ सकता। मे आंसर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। मे मॉडल वर्ब यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, मे मॉडल वर्ब यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है आई डिडंट वांट टू गो देयर बट आई। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले की तरह है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा कि क्वेश्चन के अंदर आप ये देखिएगा कि आपको ना किस सेंस में बात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है आई डिडंट वांट टू गो देयर बट आई। अब देखो क्वेश्चन में वही चीज, आपको तीन मॉडल वर्ब ऐसी दे रखी हैं जो सीधे सीधे पॉसिबिलिटी दिखाने वाली हैं। तो आप क्या मुझे देख के नहीं बता सकते कि भैया जी इसमें एबिलिटी की कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन जो है वो पॉसिबिलिटी वाला है। अब पॉसिबिलिटी वाला है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हम मॉडल वर्ब रखेंगे वो भी पॉसिबिलिटी को दिखाने वाली रखेंगे। अब पॉसिबिलिटी को दिखाने वाली मॉडल वर्ब आपकी ये तो नहीं है, लेकिन बाकी तीनों हैं। मस्ट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, हैड टू भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। लेकिन आप ये बात जानते हैं जब हम हैड टू लगाते हैं ना, हैड टू लगाते हैं तो इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी पड़ती है, तब जाके हमारा काम पूरा बनता है। समझ में आ गई बात? तो इसके बाद क्या आपको कोई आगे वर्ब दे रखी है? तो आप कहेंगे नहीं दे रखी। नहीं दे रखी मतलब आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हैड टू आप लगा सकते थे, लेकिन आगे कोई ना कोई वर्ब होनी चाहिए थी। क्वेश्चन में नहीं दे रखी मतलब आप ये वाला आंसर नहीं लगा सकते। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है मैं वहां जाना नहीं चाहता था, आई डेंट वॉन्ट टू गो देयर बट, लेकिन। तो इसका मतलब यह है जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी। तो इसका मतलब है इधर नेगेटिव बात है तो इधर तो पॉजिटिव बात करेगा बंदा, क्योंकि बट एडवर्सिटिव कंजंक्शन होता है, दोनों तरफ उल्टी उल्टी बातें करेगा। एक तरफ पॉजिटिव हो गया तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा ही होगा। तो जब इधर नेगेटिव बात है तो इधर पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव होगी तो वो कह रहा है कि उसे जाना पड़ा। अब आप एक बात बताओ, अगर इधर नेगेटिव बात है तो जाहिर सी बात है इधर इसके जाने की जो पॉसिबिलिटी होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, और बहुत ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी होंगी, इफ इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होंगी तो आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए दी गई दोनों मॉडल वे में से कौन सी लगाऊं। तो आप कहेंगे अरे भैया जी आपने पूरा क्रम बता रखा है, माइट तो 20% पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो क्या ये आ सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता भैया जी, आंसर आपका आएगा ए वाला। ठीक है भाई, ए वाला आंसर आएगा क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए पास्ट में ये हैड टू रिप्लेस तो कर सकता है, लेकिन भाई इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आगे जरूरत है, और मस्ट को जरूरत नहीं है। याद रखना, मस्ट अगर आप इस वाली क्लॉज में लगाओगे तो आप आई मस्ट बोल के रोक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो यहां पर जब वाली जो बात है वो यहां पे अपने आप आ जाएगी। बट आई मस्ट, लेकिन मुझे जाना पड़ा, बट आई मस्ट, ऐसे करके। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? आगे चलें, नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर करो। कह रहा है आई वॉज इल एंड डैश गो टू स्कूल फॉर सम डेज। बताइए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आई वॉज इल यानी मैं बीमार था। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति बीमार था
तो वो कुछ दिनों के लिए स्कूल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जा पाएगा। यानी हमने स्टेटमेंट देखी और हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस में है। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव सेंस में है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव सेंस में है तो आंसर भी उसका नेगेटिव आएगा। यानी जो मॉडल वर्ब हम यूज करेंगे वो नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। ये दो हटा दो, दो ऑप्शन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं और दोनों ऑप्शन की मदद से आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप तुरंत मुझे बता दोगे कि भाई दोनों तो कैन और कुड दे रखी है। अब कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाता है, कुड पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है। अब क्वेश्चन में आप ये देखो कि प्रेजेंट में बात हो रही है पास्ट में, तो आप कहेंगे आई वॉज इल, मैं बीमार था। बीमार था, बीमार हूं नहीं, बीमार था, यानी पास्ट में। तो पास्ट में बीमार था तो जाहिर सी बात है पास्ट में ही तो कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाया होगा। तो पास्ट की ही हमें क्या दिखानी है, उसकी एबिलिटी को बताना है। और पास्ट की ही अगर उसकी एबिलिटी को बताना है तो मेरे प्यारे साथी यहां पे जो आंसर आएगा, अच्छा हाँ, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर आप कहें भैया जी क्या इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, भाई पॉसिबिलिटी के सेंस में भी ऐसा नहीं है कैन काम नहीं करता, करता है लेकिन कम काम करता है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कुड आएगा, ये वाला, क्योंकि निगेटिव सेंस में हमें बोलना है तो इस वजह से जो आंसर आएगा वो ये आएगा, डी वाला। ए वाला आंसर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो जिस वजह से मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, मैं ये पॉइंट थोड़ा सा मिस कर रहा था तो मैं इसमें बता दूं। यहाँ पे मैंने अभी कहा कि भाई कैन जो होता है ये पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी आ जाता है। अब आप देखो ना, कैन पॉसिबिलिटी को अगर दिखाएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मेरी एबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी को जब ये दिखाएगा तो आप मुझे देख के बताओ, यहाँ पे ये पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मुझे पास्ट ही लाना पड़ेगा। तो पास्ट लाने के लिए यहाँ पे हम कुड का यूज़ कर लेंगे और वो एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी आ सकते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, ऐसे करके। तो ये पॉसिबिलिटी के सेंस में भी आ जाता है। तो यहाँ पे कुड आंसर आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था आपका तो मुझे ये बात ध्यान आई है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था उसको उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें अगर आप देखोगे तो दो जगह ब्लैंक दे रखे हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, दो जगह ब्लैंक वाले। अब इसमें दो ब्लैंक हैं, दो ब्लैंक हैं तो जाहिर सी बात है आपको दोनों जगह मॉडल वर्ब रखनी पड़ेगी। लेकिन कैसे रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आई स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर बट। अब यहां पे पूरा रोल इस कंजंक्शन का है। आपने देखा बट कंजंक्शन लगा हुआ है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब सीधा ये है कि अगर एक तरफ निगेटिव स्टेटमेंट है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। अब क्वेश्चन जो बच्चे भाई पूरी पूरी चीजें चेक करना चाहते हैं तो वो तो चेक करते रहेंगे 1 घंटे तक, लेकिन आपको पूरा चेक ही नहीं करना। आपको ये देखना है कि भाई बट कंजंक्शन लगा हुआ है तो एक तरफ नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, एक तरफ पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। जरा क्वेश्चन में देख के बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव पॉजिटिव खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर डी ऑप्शन आंसर। कैसे कर लिया, सिर्फ विद इन सेकेंड हमको यह पता था कि भाई ये बट कंजंक्शन दे रखा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, दोनों तरफ उल्टी बातें करेगा, कंट्रास्ट क्रिएट कराएगा। और कंट्रास्ट क्रिएट कराने के लिए अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो भाई वो तो केवल केवल हमें एक ही ऑप्शन में बनती हुई नजर आ रही थी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली चलना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि भाई वो यहाँ पे सीधे सीधे हमें आइडिया लग रहा था कि यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। अब अगर एबिलिटी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मस्ट की मदद से तो मैं एबिलिटी नहीं दिखाता, माइट की मदद से तो एबिलिटी नहीं दिखाते, अब कुड की मदद से दिखाते हैं और यहाँ पे कुड की मदद से दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ फंसेगा मामला कि भाई स्टेटमेंट आपको निगेटिव बनानी है कि भाई मैं पिछले साल मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था लेकिन मैं अब बोल सकता हूं। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर बट आई कैन डू इट नाउ, मैं अब कर सकता हूं, अब बोल सकता हूं, ये वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है मदर ब्लैंक दे रखा है, फिर कह रहा है आई गो फॉर अ वॉक, फिर कह रहा है आई हैव डन ऑल माई वर्क। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सीधे सीधे आप समझ जाया करो कि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात है। मैं इसीलिए मैंने बहुत पहले से यही बात देखा हो, मैं यहाँ पे सीधे ऐसे करके मार्क लगाता हूँ। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको सीधे पता समझ में आ गया कि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है क्वेश्चन के अंदर, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब अगर क्वेश्चन में पोलाइट रिक्वेस्ट है
तो भाई सीधी सी बात है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मॉडल वर्ब चाहिए होती हैं? तो मैंने आपको बताया कैन होती है, मे होती है, कुड होती है, वुड होती है, यही तो होती है। अब आप जरा मुझे ऑप्शन में देख के बताओ कि इनमें से कौन सी नजर आ रही है। तो आप कहेंगे अरे भैया जी हमें तो चार में से एक ही नजर आ रही है। और चार में से एक कौन सी है? देखो, हैव टू स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाती है, मस्ट बी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाती है, माइट लेस पॉसिबिलिटी को दिखाती है। लेकिन मुझे तो पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं करनी, मुझे तो पोलाइट रिक्वेस्ट देखनी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि भाई ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर केवल केवल क्या होगा? मे। ठीक है, तो मदर मे आई गो फॉर अ वॉक, आई हैव डन ऑल माई वर्क, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, क्या मैं घूमने जा सकता हूं? ये वाली बात है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करो। अब ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द सेक्रेटरी आस्क द स्ट्रेंजर्स, मतलब सेक्रेटरी ने स्ट्रेंजर से पूछा। क्या पूछा? आई डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो ये तीनों मॉडल वर्ब क्या एक ही चीज का काम नहीं करती हैं? आप मुझे देख के बताओ भाई, ऑप्शन से भी आंसर निकालना सिखा सकता हूं। आप ये देखो, ये वाला 24 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं विद इन सेकंड ए ऑप्शन लगा सकता था। अब आप कहेंगे भैया जी एकदम से कैसे लग गया? अरे यार, ये तीनों जो मॉडल वर्ब हैं, क्या मैंने आपको इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ाया है? मैंने आपसे कहा था जो मस्ट होता है वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आता है। किसे दिखाने के लिए आता है? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को। और मैंने कहा था कि अगर आपको इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है तो याद रखना, हैड टू जो होता है वो मस्ट को पास्ट में रिप्लेस करता है, और जो आपका हैव टू या हैज टू होता है ये मस्ट को प्रेजेंट में रिप्लेस कर सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं? तो आप मुझे देख के बताओ, क्या ये तीनों सेम काम करने वाले नहीं हो गए? और अगर ये तीनों सेम काम करने वाले हो गए तो पॉसिबिलिटी की तो हमें बात ही नहीं करनी है। हमें तो ये बोलना है कि वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या सर मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। अब सेक्रेटरी है तो कई सारे बच्चे यहाँ पे एकदम से मे ढूंढने के लिए आए होंगे कि यार ये तो ऑफिसर से रिलेटेड बात है तो फॉर्मल वे में बात होनी चाहिए। तो कई सारे बच्चे ना यहाँ पे एकदम सेक्रेटरी देखते ही मे को ढूंढने की कोशिश में लग गए होंगे, लेकिन ऑप्शन में मे दे नहीं रखा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्रेटरी यहाँ अपने बॉस से कुछ नहीं बोल रही है। जो सेक्रेटरी है वो अपने बॉस से नहीं बोल रही है, स्ट्रेंजर से पूछ रही है, यानी राह चलते से। तो नॉर्मल दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन है, इस वजह से यहाँ पे आपको कैन ही दिया गया। अगर मे देता तो हम मे लगा सकते थे, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि वो पोलाइटली बात करे, चाहे फिर वो बॉस वगैरह हो या कोई भी स्ट्रेंजर वगैरह भी अगर उनके ऑफिस में आता है तो वो बहुत ही पोलाइटली ही बात करते हैं। तो अगर इसकी जगह इसके तीन ऑप्शन जो इसमें कटे, अगर इनमें से एक ऑप्शन में अगर मे दे रखा होता तो फिर आप कैन आंसर नहीं लगाते, फिर आपको मे लगाना पड़ता। मे आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ सर, ऐसे करके। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? आ जाओ, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्टर रिसीव मी नाउ। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हैज़ टू और हैव टू ये तो एकदम सेम वर्ड है। अगर सेम वर्ड है तो आप पहले तो मुझे क्वेश्चन देख के ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी बतानी है या फिर एक तरीके से आपको जो है इसको स्ट्रॉन्ग सेंस में, मतलब एबिलिटी बतानी है उसकी कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया जी, अगर हम बात करें यहाँ पे एबिलिटी बताने की बात करी जा रही है कि क्या वो मुझे अभी रिसीव कर सकते हैं, क्या वो एबल हैं, योग्य हैं इस चीज़ के कि वो मुझे अभी रिसीव कर सकते हैं। कई बार होता है ना, अगर फ्री नहीं है बंदा, एबल ही नहीं है उस टाइम पे, कैपेबल ही नहीं है आपको रिसीव करने के लिए, तो कैसे करेगा? तो पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है। क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पॉसिबिलिटी की कोई सेंस नहीं है, एबिलिटी की सेंस है। और अगर एबिलिटी की सेंस है तो आप देख के बताओ, यहाँ हैव टू दे रखा है, यहाँ हैज टू दे रखा है, ये दोनों ही वर्ड अपने आप में किसे दिखाते हैं? पॉसिबिलिटी को। तो भाई ये तो दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। एंड सेकंड चीज, इज एबल अगर आपने लगा रखा है तो ये पूरा होता है इज एबल टू, लेकिन यहाँ तो आधा दे रखा है, आधा अधूरा दे रखा है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। आंसर जो आपका बनेगा एबिलिटी दिखाने के लिए क्या लगाएंगे? हम कैन लगाएंगे। यही हमारा जो है क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं भाई मॉडल वर्ब चैप्टर के। और ये फिलर के क्वेश्चन थे, फिलर के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल की क्लास में मैं आपको एरर के क्वेश्चन दिखाऊंगा।
और आप याद रखना, फिलर के क्वेश्चन के अंदर मेरी कोशिश ये थी कि जो 13 कंप्लीट मॉडल वर्ब होती हैं आपकी, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे दी जाए। अब जो 25 एरर के क्वेश्चन जो मैं आपको कल कराऊंगा, उन एरर के क्वेश्चन की ये खास बात होगी, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको उस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।